हेलो मित्रों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इनके मैथ पर स्वागत है। और आज का ये वीडियो विशेष रूप से एवरेज जिसे औसत कहते हैं कि पार्ट 2 से संबंधित है। और इस पार्ट में आज हम एवरेज के वैसे प्रश्न को देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं। तो आखिर वो प्रश्न कैसा है, आखिर उसका सोल्यूशन कैसा होगा, इन सभी चीज़ को देखने के लिए आप वीडियो पर बने रहें। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होगा कि एसएससी ने HSL का जो भी बाकी एग्जाम था, जो बच्चे अपीयर नहीं हो सके थे, उनका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है। और सीपीओ का टायर 2, साथ ही साथ जो CGL 2020 का जो है एग्ज़ाम, उसका भी एग्ज़ाम डेट दिया जा चुका है। तो जो भी मित्र नहीं जानते हैं वो जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, चेक कर लें। तो आइए आज हम देखते हैं कि आज का एवरेज का प्रश्न कैसा है। उन सभी प्रश्नों को बहुत बड़ी बारीकी से, बेसिक के साथ साथ ट्रिक के माध्यम से भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन कहता है वो क्या कह रहा है, कहता है 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है तब जब 40 केजी के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी के स्थान पर स्थापित करता है। तो कहता है नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले हम बेसिक से समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन जो है बेसिकली रूप से किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। यदि आप उस चीज़ को समझ जाएंगे तो फिर आप ट्रिकी मेथड से भी से आसानी से बना लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन को देखते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए यहाँ पर जो दिया है कि 15 विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी की जो संख्या है वो विद्यार्थी की संख्या 15 है। औसत वृद्धि 1.5 केजी है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जब 40 केजी के एक विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी द्वारा स्थापित किया जाता है, मतलब कि जो 40 किलो के विद्यार्थी है उसके स्थान पर कोई और विद्यार्थी आ जाता है, तो इतना औसत में वृद्धि होता है। तो आप क्या माने कि मान ले कि टोटल औसत जो है वो कितना है, तो माना कि औसत x मान लिया, तो कुल वजन कितना हो जाएगा। मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि जो कुल औसत यदि दिया हुआ है तो औसत गुने जो संख्या है उसे इंटू करते हैं तो आपका कुल वजन फाइंड हो जाता है। तो 15 गुने x किया तो 15x हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब क्वेश्चन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कुल वजन जब 15x है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15x माइनस 40 केजी का विद्यार्थी निकल गया। मान ली कि 22 केजी का कोई विद्यार्थी आया, तो यहाँ पर कहता है 15, औसत में कितनी वृद्धि 1.5, तो मतलब कहेंगे x प्लस 1.5। पहले तो x था औसत मान लिया, लेकिन अब औसत में 1.5 केजी वृद्धि हुआ इसलिए जोड़ दिया इसमें। अब 15 से इसलिए इंटू किया क्योंकि जो विद्यार्थी की जो संख्या थी उसमें कहीं भी वृद्धि नहीं हुआ या कमी नहीं हुआ, क्योंकि एक जब गया तो दूसरा आ गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 15x माइनस 40 प्लस 22 आई हो गया 15x, अब प्लस इसको गुना कर देंगे तो 22.5। अब यहाँ पर देखिए कि 15x से 15x कट गया, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि y इक्वल टू 22.5 और प्लस 40, ऐसे आप जोड़ देंगे तो यहाँ हो गया आपका 22.5 और 40 यानी 62.5। इतना केजी जो आया क्या है, बाई की वैल्यू। अब बाई हम मान लिए न्यू स्टूडेंट का, यहाँ पर लिख दीजिए न्यू नया विद्यार्थी का वजन 22 केजी। तो यहाँ पर देखिए बाई का जो वैल्यू आया, तो बाई का वैल्यू टोटल कितना है 62.5, तो मतलब नया जो विद्यार्थी आया उसका जो वजन है वो 62.5 केजी है। अब आइए हम इसी मैथ को ट्रिक के मेथड से देखते हैं। यदि इसे हम ट्रिक का यूज करें तो ट्रिक के माध्यम से हम किस प्रकार से इस मैथ को सॉल्व करेंगे, उसके लिए अब हम यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो वृद्धि हुआ वो है 1.5। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो 15, यानी दोनों को इंटू करिए तो ये 1.5 जो है वो तो सभी में वृद्धि हुआ, यानी 15 गुने 15 करते तो 225 होता है। पॉइंट एक गिरी मतलब 22.5 केजी टोटल वृद्धि हुआ। जितना स्टूडेंट था, जितने विद्यार्थी थे, सभी में जो है 22.5 केजी का टोटल वृद्धि हुआ। अब देखिए जो लड़का निकल कर गया उसका वजन था 40 केजी, यानी नया जो स्टूडेंट है, नया जो विद्यार्थी है, उसका वजन के लिए यदि हम बात करें तो वो तो 40 वाला गया, लेकिन वृद्धि इतना हुआ। इतना वृद्धि कब हुआ, जब नया स्टूडेंट आया। तो मतलब इसको हम जोड़ देंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए आ गया 62.5 केजी। अब इस प्रकार से हम कहेंगे कि 62.5 केजी जो है नए विद्यार्थी का क्या हो गया, वजन हो गया। तो दोस्तों इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे। आइए हम एक बार फिर से इसे देख लेते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। टोटल देखिए जो औसत में वृद्धि हुआ 1.5 हुआ। 15 विद्यार्थी था, विद्यार्थी की संख्या में कहीं भी कमी या वृद्धि नहीं हुई,
तो इसे 15 से गुना कर दिए, इतना केजी की बढ़ोतरी। अब देखिए कि बढ़ोतरी कब हुआ, जब एक विद्यार्थी 40 केजी वाला निकल कर गया और दूसरा विद्यार्थी आया, तो 40 केजी वाला निकल कर गया वो तो पहले उसकी जगह पर पूर्ति किया, इसके बाद इतना वृद्धि हुआ तो इसको जोड़ दिया, तो ये जो आया जोड़कर ये नए विद्यार्थी का क्या निकला, वजन निकल गया। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 45 केजी है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है, औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 50 विद्यार्थी है किसी भी क्लास में और उसका औसत वजन 45 केजी है। जब एक विद्यार्थी क्लास से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, तो उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो कक्षा से चला गया। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले समझना है कि इसका बेसिक क्या है, उस चीज़ को यदि आप सीख गए, उस कंसेप्ट को यदि आप पकड़ लिए तो आप इसे स्टेप गायब कर भी और बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जो विद्यार्थी की संख्या है, विद्यार्थी की संख्या 50। अब देखिए एक स्टूडेंट चला गया तो एक माइनस कर दी, मतलब कितने बच गया, 49 बचा। अब देखिए कि 100 ग्राम की कमी हो जाता औसत में, तो ये बताइए कि ये 100 ग्राम की कमी जो औसत में हुआ वो सभी बच्चे में हुआ जो बचा हुआ है, यानी 49 गुने यदि 100 कर दे ग्राम तो ये आपका 4900 ग्राम की टोटल कमी हुआ। अब आप यदि इसे केजी में बदलेंगे तो आपका 4.9 केजी, यानी इतने केजी का क्या हुआ, कमी हो गया जाने से। किसको जाने से, एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को जाने से। तो कहता यहाँ पर कह रहा है कि इसका औसत यदि 45 केजी था तो औसत का मतलब होता है कि हर का 45 में डिवाइड किया गया। तो कहता जो विद्यार्थी कक्षा से चला गया उसका वजन क्या था। तो देखिए जाने वाला विद्यार्थी का यदि वजन, जाने वाला विद्यार्थी का वजन की यदि बात होती है तो देखिए 45 तो सबका था, एवरेज है। इसमें देखिए कमी कितना हो गया, 4.9, यानी 4.9 वो लेकर चला गया। इसको यदि आप ऐड कर देते हैं तो देखिए कितना हो गया, 49.9 केजी। यानी कहने का अर्थ है कि जो विद्यार्थी कक्षा से गया उसका जो वजन था वो था 49.9 केजी। यहाँ पर देखिए ए भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसे एक बार फिर से देख ली, कहते विद्यार्थी की संख्या 50 था, एक विद्यार्थी गया तो 49 विद्यार्थी बचा। आप देखिए कहते 100 ग्राम की यदि कमी हुआ उसको जाने के बाद, तो 100 ग्राम तो 49 विद्यार्थी में कमा, तो टोटल कितना कमी हो गया, 4900 ग्राम। इसे केजी में कन्वर्ट कर दिया 4.9 केजी। अब यहाँ कहता है कि जाने वाले विद्यार्थी का वजन बताइए। तो जैसा कि औसत वजन दिया हुआ था 45 केजी, तो 45 में यदि हम 4.9 ऐड कर दें तो ये आ जाता है आपका 49.9 केजी। तो इस प्रकार से ये जो है, जो क्लास से बच्चा गया, जो विद्यार्थी गया, उसका वजन फाइंड हो गया। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मित्रों तो आपका जो अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह कहता है कि 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 केजी बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन 35 केजी है को एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है वो पहले वाले प्रश्न से मिलता जुलता है, तो उसके हिसाब से पहले हम इसे बाय कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसे ट्रिक के मेथड से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहता है कि 20 विद्यार्थी का औसत वजन 0.7 केजी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि औसत जो है वो आपका x है। अब देखिए 20 विद्यार्थी यहाँ पर, तो कुल विद्यार्थी कितना है, 20 है, तो कुल वजन हो जाएगा आपका 20 × x, यानी कहने का अर्थ है 20x। अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें से एक विद्यार्थी चला जाता है जिसका वजन कितना है 35 केजी, और उसकी जगह पर एक दूसरा विद्यार्थी आता है। तो दूसरा विद्यार्थी जो आता है उसका वजन जो है हम मान लेते हैं 22, तो 22 आकर जुट गया। तो यहाँ पर लिखिए नया विद्यार्थी का वजन y ले लिया, तो यहाँ पर देखिए आकर जुड़ गया। तो अब कहता है कि इसका जो औसत है, माने कि पहले 20 स्टूडेंट था, 20 स्टूडेंट था, एक गया दूसरा आया, तो क्या फर्क पड़ रहा है संख्या पर, कुछ नहीं। अब यहाँ पर जो है जो इसका औसत था x, इसमें क्या हुआ, वो वृद्धि हुआ है कितना, प्लस 0.75 का। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 20x - 35 + 22
और ये हो गया 20, x गुना कर दिया और प्लस हो गया, ये हो गया आपका 15। अब आप देखिए ये 20 से तो 20x कट गया, यहाँ पर हो गया y इक्वल टू 15 और 35 से जाकर प्लस हो गया, तो ये आपका हो गया टोटल कितना 50। यानी कहने का अर्थ है कि जो नया विद्यार्थी आया पुराने विद्यार्थी की जगह पर, उसका वजन 50 kg हो गया। अब इसे हम यदि ट्रिक से देखते हैं तो आखिर कैसे सॉल्व होगा उसे देखिए। तो यहाँ पर यदि ट्रिक की बात करें इसके लिए, तो ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं कि टोटल विद्यार्थी 20 था, तो 20 विद्यार्थी और यहाँ पर वृद्धि कितना हुआ 0.75। टोटल कितना वृद्धि हुआ, तो टोटल वृद्धि हुआ आपका 75 गुने 20 करते हैं तो हो जाता है आपका 150, अब पॉइंट पड़ेगा मतलब कि 15 आएगा, यानी 15 kg का टोटल वृद्धि हुआ। कब हुआ, जब एक विद्यार्थी गया और दूसरे विद्यार्थी आया तब। तो ये जो 15 kg वजन जो बढ़ा वो नए विद्यार्थी के आने से बढ़ा, और पहले वाले विद्यार्थी का जो वजन था वो था 35 kg। तो नए विद्यार्थी के वजन के लिए हम करेंगे, नए विद्यार्थी का वजन 35 जो गया उसका जगह पर ही आया तो हुआ ही, और साथ ही साथ इतना बढ़ गया यानी 15 जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो गया टोटल कितना 50 kg। यानी कहने का अर्थ है कि नया विद्यार्थी का जो वजन होगा वो 50 kg होगा। तो देखिए यदि आप कंसेप्ट समझते हैं तो कंसेप्ट के माध्यम से आप इस प्रश्न को और ही बहुत जल्द सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बार इसे समझेंगे, तो टोटल 20 स्टूडेंट था, ये जो बढ़ोतरी हुआ वो नए स्टूडेंट के आने के कारण हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि वो विद्यार्थी जो आया उसका 15 kg वजन जाने वाले विद्यार्थी से ज़्यादा था, तो 15 kg निकला। जाने वाले विद्यार्थी का वजन 35 kg था और 15 ये ज़्यादा हो गया इसलिए 15 इसमें जोड़ दिया, तो नया जो विद्यार्थी आया उसका वजन 50 kg। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा बताया गया जो भी कंसेप्ट है, जो भी ट्रिक है, वो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।